जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आईडी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 100 जो रूट वर्ड की सीरीज है, आज उसमें 18th डे पर हम पहुंच गए हैं। और आज की जो हमारी रूट वर्ड है वो बड़ा ही, इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज की रूट वर्ड है पैथी या पाथ, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फीलिंग्स से या भावनाओं से। हालांकि अगर पैथोलॉजी की बात हो तो फीलिंग्स की स्टडी या डिजीज़ की स्टडीज़ के बारे में, उनका अध्ययन करने के बारे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रूट वर्ड किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में, उसके एंड में या उसके मिड में अगर लगा मिलेगा तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं फीलिंग्स से रहेगा। और इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो है हमारे सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है। सबसे पहला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी वर्ड में प्रीफिक्स सिम का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि एक साथ, और पैथी रिप्रेजेंट करता है फीलिंग्स को। सिंपैथी एंड एम्पैथी वर्ड्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास में और एक स्टूडेंट्स की पेंसिल चोरी हो गई और वो रो रहा है, तो दूसरा पर्सन उसकी फीलिंग्स को, उसके दुख को देखकर दुख का दिखावा करना कि मैं भी तुम्हारे दुख में दुखी हूं। अ पर्सन शेयर्स द फीलिंग ऑफ अनदर। ठीक है, किसी पर्सन को कोई परेशानी है तो उसमें आपने बोला ना कि दुख बांटने से कम होता है, तो किसी का दुख बांटना, अ पर्सन हु शेयर्स द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन इज नोन एज सिंपैथी। ठीक है, दूसरे के दुख में सहानुभूति देना। ठीक है, कि भाई ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जबकि दूसरा वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी वर्ड में एम का मतलब होता है लाइक से और पैथी का मतलब होता है फीलिंग से। अगर इस एक बच्चे की पेंसिल चोरी हुई है और एक दूसरा बच्चा है, अगर वो उसके साथ सिंपैथी रखता है, यानी कि वो उसको सहानुभूति दे रहा है उसके दुख में, अगर वो उसके साथ एम्पैथी रखता है तो इसका मतलब है वो भी सेम दुख से पहले ही गुजर चुका है। द एबिलिटी टू शेयर अनदर पर्सनस फीलिंग एज इफ दे वर योर ऑन, किसी दूसरे के दुख को महसूस करना कि हाँ भाई बड़ा बुरा लगता है जब पेंसिल चोरी हो जाती है एक बच्चे या स्टूडेंट के लिए। तो सिंपैथी का मतलब होता है दुख में सहानुभूति देना, दुख में किसी का सहारा बनना। जबकि एम्पैथी का मतलब होता है उस दुख से पहले से ही आप गुजर चुके हैं, सेम फीलिंग को समझना। ठीक है, महसूस करना उस सेम फीलिंग को। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका टेलीपैथी। टेलीपैथी वर्ड में टेली रिप्रेजेंट करता है फार ऑफ, यानी कि दूर दराजी एरिया को, और पैथी रिप्रेजेंट करता है फीलिंग्स को। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिससे आप अपनी फीलिंग्स को बहुत दूर तक भेज सकते हैं वो क्या हो जाएगा? टेलीपैथी हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग विद समवन मेंटली विदाउट यूजिंग वर्ड्स और अदर फिजिकल सिग्नल्स। ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाना बिना बोले, तो क्या हो जाएगा? टेलीपैथी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी वर्ड में ये ग्रामर वाला आर्टिकल ए नहीं है। अपैथी वर्ड में ए रिप्रेजेंट करता है अ लैक ऑफ, यानी कि कमी को, एंड पैथी रिप्रेजेंट करता है फीलिंग्स को। तो अ लैक ऑफ फीलिंग्स और इमोशन, उदासी, उदास जो व्यक्ति होता है, मतलब तेरे अंदर उस चीज़ के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल सबसे चुप हो गया है, किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल उदास हो गया है, तो अपैथी रिप्रेजेंट करता है उदासीनता को, यहाँ लैक ऑफ फीलिंग्स को। ठीक है, अब जो ये वर्ड है इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। एंटीपैथी वर्ड में प्रीफिक्स एंटी रिप्रेजेंट करता है अपोजिट, यानी कि किसी के अपोज होना। और जो पैथी वर्ड है, पैथी वर्ड रिप्रेजेंट करेगा आपकी फीलिंग्स को। तो अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ फीलिंग्स रखते हैं, उससे उसे नफरत करते हैं, उससे डिसलाइक करते हैं, उससे चिढ़ते हैं, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन या समबडी इज नोन एज एंटीपैथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही एक बायोलॉजिकल टर्म्स है, पैथोलॉजी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लॉजी हम पहले से ही कर चुके हैं। लॉजी मतलब लॉकी नहीं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी से, और पैथो रिप्रेजेंट करता है डिजीज़ को। तो स्टडी ऑफ डिजीज़, तो कहते हैं ना कि पैथोलॉजी सेंटर कहाँ पर है, जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट करा के अपनी डिजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, चलिए आज की हमारी सेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सोमनीपैथी। ठीक है, सोमनी रिप्रेजेंट करता है स्लीपिंग को, एंड पैथी फीलिंग्स या डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लीपिंग जो डिसऑर्डर होता है, सही समय पर नींद ना आना, ठीक है, तो सोमनीपैथी रिप्रेजेंट करता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जब सही समय पे सही से नींद नहीं आती है, 3-4 दिन हो गए मुझे सही से नींद नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा? सोमनीपैथिस्ट या सोमनीपैथी को रिप्रेजेंट करता है जिसको सही से नींद नहीं
आती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैथेटिक, और पैथेटिक वर्ड कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। पैथेटिक मतलब क्या होता है, डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, जिसे देखकर दया आए, जो बहुत ही बेकार हो, ठीक है। तो आज की रूट वर्ड का जो 18 सेशन था वो यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई रूट वर्ड्स के साथ। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर। आपकी जो और रूट वर्ड की सीरीज है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।